Good morning, 7th class. Last day we complete the introduction or before you read of this chapter, and today we start this chapter. So all of you know that our chapter name is Expert Detectives, means कुशल जासूस. हमने पढ़ लिया था कि हमारी इस स्टोरी में 4 कैरेक्टर हैं. फर्स्ट है निषाद जो 7 ईयर का बच्चा है. सेकंड है निषाद की सिस्टर जिनका नाम माया है जो 10 ईयर ओल्ड हैं. थर्ड पर्सन है मिस्टर नाथ जो हमेशा अपने कमरे में रहते हैं, जिनके चेहरे पर कई सारी चोट के निशान हैं और उनका वो कभी कहीं आते जाते नहीं हैं. इसीलिए सबके मन में सवाल उठता है कि कहीं वो कोई भागे हुए अपराधी तो नहीं है. और फोर्थ कैरेक्टर है निषाद की मम्मा, निषाद की मदर जो एक डॉक्टर हैं और मिस्टर नाथ जो हैं उनके पेशेंट्स हैं. और निषाद की जो मम्मा हैं जो डॉक्टर हैं उनका नेचर बहुत ज़्यादा विनम्र है, वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है. तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था. अब इससे आगे वाला मतलब अब जो ये इंट्रोडक्शन हमने जान लिया था, अब जो है हम अपना चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए, एज वी वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड. आपको कल मैंने अच्छे तरीके से बता दिया था कि 7 किसे कहा जाता है. यहाँ पर 7 जो है वो निषाद को कहा जाता है, क्योंकि निषाद के नाम निषाद को 7 नाम से भी पुकारा जाता है, जो कि जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ आपको बताया गया था कि संगीत के स्वरों का 7वां स्वर जो है, इसी ये निषाद का अर्थ होता है. इसीलिए निषाद को 7 नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पर देखिए, सबसे आपको ऐसे ही कहा गया है, एज वी वॉक्ड बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड, कि जैसे ही हम वापस क्लिनिक की तरफ चले तो 7 ने कहा. यहाँ पर जो 7 है और माया जो उसकी सिस्टर है वो दोनों बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए ही कहा है कि वी कौन है यहाँ पर, माया और आप निषाद, ये दोनों जिनको निषाद को यहाँ 7 कहा गया है तो उनके लिए ही यहाँ बताया है. तो देखिए, जैसे ही हम क्लिनिक की तरफ से चले तो 7 ने कहा, क्या कहा, ही डज नॉट लुक एनीथिंग लाइक ए मॉन्स्टर. माया, मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, दैत्य, राक्षस या दैत्य, इसे क्या कहते हैं, मॉन्स्टर कहते हैं. तो यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि जैसे ही हम वापस क्लिनिक की तरफ चले तो 7 ने कहा अपनी बहन माया से, माया वह एक राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता. क्या वह एक राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता? तो किसके लिए कहा गया है कि मिस्टर नाथ के लिए कहा गया है. बट डिड यू सी हाउ थिन इज ही, पर क्या तुमने देखा वह कितना दुबला पतला है. थिन यानी पतला, दुबला पतला यहाँ इंसान के लिए दुबले पतले के लिए आया है. क्या तुमने नहीं देखा कि वो कितना ज़्यादा दुबला पतला है? क्या तुम देख सकती हो या तुमने नोटिस किया कि वो कितना ज़्यादा दुबला पतला है. मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू ईट. वो अंदाज़ा लगा रहे हैं, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और खाने का खर्चा उठा नहीं सकता हो. हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और खाने का खर्चा उठा नहीं सकता हो, अर्थात वो खाने का खर्च वहन नहीं कर सकता. अफोर्ड यानी उठा पाना, वहन कर पाना, और ईट यानी भोजन, पुअर यानी गरीब, मे बी यानी शायद. तो देखिए, यहाँ कहा गया है कि माया और निषाद जब कमरे से बाहर की तरफ आते हैं, तो जब वो क्लिनिक से बाहर की तरफ निकलते हैं तभी वह जो 7 है वो माया से कहता है, माया वह एक राक्षस की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन क्या तुमने देखा है कि वो कितना ज़्यादा दुबला पतला है. हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गरीब हो और वह ढंग से खाने का खर्चा नहीं उठा सकता, इसीलिए उसे सही से खाना नहीं मिलता है और इसी कारण वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा दुबला पतला है. He can't be poor if he is crook on the run, I told him. तो देखिए, तो मैंने उसे बताया. यहाँ पर जो माया से जब वो निषाद ये बात कहता है, 7 ये बात कहता है,
तो माया कहती है, माया अपने लिए कह रही है कि मैंने निषाद को बताया या मैंने जो 7 है उसे बताया कि यदि वो भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। क्रूप मीन्स ऊपर ही आपको बता दिया था अपराधी, रन यानी भागना, तो क्या वो अगर वो भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। यदि, इफ़ यानी यदि, कि मैंने उसे बताया कि यदि वह कोई भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। He is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room। सबसे पहले तो ऑन द रन का मतलब भागा हुआ है ही, कुक यानी अपराधी। प्रॉबेबली का मतलब होता है संभव या संभवता। मिलियंस का मतलब होता है लाखों, और स्टेस्ट अवे का मतलब होता है छिपा कर रखना। स्टेट्स अवे का मतलब है छुपा कर रखना, समवेयर यानी कहीं पर। तो वो कह रहे कि मैंने उसे बताया कि यदि अगर वो कोई भागा हुआ अपराधी है तो वो गरीब नहीं हो सकता। संभव है कि उसने लाखों रुपया अपने कमरे में कहीं छिपा कर रखे हुए हैं। ये संभव है, ये संभावना है पूरी की पूरी कि हो सकता है कि उसने लाखों रुपए अपने कमरे में कहीं छुपा कर रखे हुए हैं, ये बताती है माया। डू यू रियली थिंक ही इज़ क्रिमिनल माया? तो माया की ऐसी बात को सुनने के बाद निषाद जो है, जो 7 है, वो अपनी सिस्टर से कहता है डू यू रियली थिंक, रियली यानी वास्तव में, थिंक मीन्स सोचना, क्रिमिनल मीन्स अपराधी। तो देखिए, क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचती हो कि वह एक अपराधी है माया? माया, क्या तुम वास्तव में ऐसा सोचती हो, क्या फिर क्या तुम्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि वह कोई अपराधी है, जेल से भागा हुआ अपराधी है? He doesn't look like one, वो अपराधी जैसा तो दिखाई नहीं देता। लुक लाइक वन यानी मतलब कि जैसा, की तरह दिखाई देने वाला। तो देखिए, ही डजंट लुक लाइक वन, वो अपराधी की तरह तो दिखाई नहीं देता। निषाद लुक डाउटफुल, निषाद जो है वो बिल्कुल लुक डाउटफुल यानी संदेह, डाउटफुल यानी संदेहप्रद होना, संदेह करना, शक होना, उसके लिए कहा गया है। तो वो बड़े संदेहपूर्वक तरीके से कहता है कि बेशक मुझे तो वो अपराधी जैसा नहीं लिखता। निषाद को कुछ संदेह होता है, निषाद लुक डाउटफुल, निषाद को माया की बात का विश्वास नहीं होता, उसे उसकी बात पर संदेह होता है और वो कहता है कि क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो माया कि वो कोई जेल से भागा हुआ अपराधी है? मुझे तो वो देखने में कोई अपराधी नहीं लगता है। ऑफ कोर्स ही इज़ 1/7 आई सेड, तो माया उसे कहती है, माया अपनी बात पर जोर लेते हुए कहती है ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, कि बेशक वह एक अपराधी है। ऑफ कोर्स ही इज़ 1, ऑफ कोर्स वह एक भागा हुआ अपराधी है, वह एक क्रिमिनल है 7। एंड ही सर्टेनली इज़ नॉट स्टार्विंग, सर्टेनली मीन्स निश्चित रूप से, और बेशक या निश्चित रूप से, और स्टार्विंग का मतलब होता है भूखे रहना। और आगे मैंने उससे कहा कि बेशक वह एक अपराधी है, संभवतः कन्फर्म वो एक अपराधी है 7, और वह निश्चित रूप से भूखा भी नहीं रहा है, और वो निश्चित रूप से भूखा भी नहीं रहा है। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश brings his meals up from the restaurant downstairs। रेस्टोरेंट का मतलब आप सब जानते होंगे, भोजनालय, और डाउन स्टेयर्स यानी नीचे, वो ऊपर की तरफ है, नीचे भूतल जो होता है ज़मीन का हिस्सा उसे डाउन स्टेयर का है। तो देखिए, वो हमेशा से भूखा भी नहीं रहा है, बेशक वह एक अपराधी है 7, और वह निश्चित रूप से भूखा भी नहीं रहा है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया है कि रमेश भूतल पर स्थित जो भोजनालय है वहाँ से खाना लेकर ऊपर आता है। मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि जो रमेश है वो भूतल पर जो स्थित भोजनालय है यानी नीचे जो रेस्टोरेंट खुला हुआ है उस रेस्टोरेंट से खाना लेकर हमेशा आया करता है। ये बात किसने बताई थी? ये बात मिस्टर मेहता ने बताई थी। टोल्डस यानी मिस्टर मेहता ने हमें बताया कि रमेश जो है वो नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से खाना लेकर आया करता है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो 7 और माया है ये मिस्टर नाथ को मिल चुके हैं,
और 7 को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो कहते हैं कि ये मॉन्स्टर जैसा तो नहीं है, भले इसके चेहरे पर दाग है लेकिन ये राक्षस जैसा नहीं है। ये इतना ज़्यादा दुबला पतला है कि इसे देखकर ऐसा लगता है कि इसे सही से भोजन नहीं मिलता। लेकिन माया उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करते हुए कहती है, नहीं, वो कोई जेल से भागा हुआ अपराधी है, उसके पास लाखों रुपए हैं जो उसने कमरे में कहीं छुपा कर रखे हैं। तो 7 कहता है कि नहीं माया, वो अपराधी जैसा तो दिखाई नहीं देता है। उसका मन जो है वो माया की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन माया अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, बेशक वो अपराधी है और वो हमेशा से भूखा भी नहीं रहा है, क्योंकि मिस्टर मेहता ने हमें बताया था कि रमेश नीचे जो रेस्टोरेंट है वहाँ से हमेशा खाना लेकर आया करता था। अब हम पेज पलटते हैं, हमारा नेक्स्ट वाला भाग जो है वो पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ आप पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है, ये बॉय जो है वो 7 है, जो लड़की है वो माया है, और जो पिक्चर पीछे बनी हुई है वो किसकी है? मिस्टर नाथ की पिक्चर है। ये पिक्चर मिस्टर नाथ की पिक्चर है जो आप देख रहे हैं। ये इन्हीं के बारे में माया और निषाद आपस में बातें कर रहे हैं। तो हम इससे आगे पढ़ते हैं। देखिए, बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस he does not work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषाद said। जब माया ये कहती है कि मिस्टर मेहता ने कहा है कि वो हमेशा रेस्टोरेंट से खाना लेकर आया करते थे, तब जो 7 है वो अपनी बात को बीच में लाते हुए, अपनी बात रखते हुए अपनी सिस्टर माया से कहता है, वह अपना पक्ष रखते हुए जो है वो माया से कहता है, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं काम नहीं करते हैं। मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं काम नहीं करते हैं। सो हाउ कैन बी, इसीलिए उनके पास भोजन के लिए धन कैसे आ सकता है? ये संभव है कि उनके पास भोजन के लिए धन कैसे आ सकता है और कहाँ से आएगा, जब वो काम ही नहीं करते? क्योंकि इंसान जॉब करता है, नौकरी करता है, तभी तो उसके पास पैसा आता है। लेकिन मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि जो मिस्टर नाथ है वो कहीं काम नहीं करते हैं। डज नॉट वर्क एनीवेयर यानी कहीं भी। हाउ कैन बी पॉसिबल, हाउ मनी पे फॉर फूड, पे यानी चुकाना, पॉसिबली यानी संभव, मनी यानी पैसा। तो देखिए, तो 7 कहता है, लेकिन माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी तो बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं काम नहीं करते हैं, इसलिए उनके पास भोजन के लिए संभवतः पैसे कहाँ से आए होंगे, या धन या पैसे कहाँ से आ सकते हैं। ये बात निषाद कहता है माया से। एग्जैक्टली, आई एक्सक्लैम्ड। तो निषाद की बात को सुनकर जो माया है वह थोड़ा सा चिल्लाकर और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है, एग्जैक्टली, एक्सक्लेम करना यानी आश्चर्य दिखाना, एग्जैक्टली यानी बिल्कुल सही या निश्चित रूप से। ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन एनीवेयर, मे बी इन दैट ट्रंक इन हिज रूम। देखिए, माया अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहती है, मैं जो है, जब वो कहता है निषाद कि वो कोई काम नहीं करते तो उनके पास पैसा कहाँ से आया होगा, तभी जो माया है वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए और चिल्लाकर कहती है, थोड़ी जोर से चिल्लाकर कहती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। एग्जैक्टली यानी बिल्कुल ठीक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उनके पास अवश्य ही काफ़ी मात्रा में धन कहीं छुपा हुआ है, और शायद उन्होंने ये धन, ये पैसा जो है वो अपने ही कमरे में किसी बड़े से बॉक्स में छुपा कर रखा होगा। अगर वो काम नहीं करते फिर भी रेस्टोरेंट से खाना ला रहे हैं और खा रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो, मेरी बात तो बिल्कुल संभव, बिल्कुल सटीक बैठती है। एग्जैक्टली, निश्चित रूप से, कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। लॉट्स ऑफ मनी यानी बहुत सारा पैसा, हिडन यानी छुपा हुआ, समवेयर यानी कहीं भी, मे बी मीन्स शायद। यहाँ देखिए ट्रंक दिया गया है, ट्रंक का मतलब है यहाँ पर बॉक्स, बक्सा, इन हिज रूम। तो देखिए, निश्चित रूप से, ये बात माया बहुत आश्चर्यचकित होते हुए कहती है, निश्चित रूप से, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मिस्टर नाथ के पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने अपने कमरे में किसी बक्से में छुपा कर रखा हुआ है। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड एंड ज्वेल्स एंड, और हो सकता है कि उनके पास सिर्फ पैसा ही ना हो, बल्कि उनके बक्से में काफ़ी सारा सोना, चांदी और ज्वेल्स यानी रतन, गहने जिससे बनते हैं,
वो सब भी हो, कि उनका पूरा जो बक्सा है वह सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि सोने चांदी गहने जेवर रतन इन सब से भी भरा हुआ हो। क्योंकि अगर पैसा नहीं होता तो वो इतने दिनों तक रेस्टोरेंट से मंगाकर खाना खा रहे थे, तो वो पैसा उनके पास कहाँ से आता, क्योंकि वह तो कहीं काम करते ही नहीं है। जब से हम उन्हें जानते हैं तब से हमने तो उन्हें कभी काम पर जाते हुए नहीं देखा। और मिस्टर मेहता ने भी उनके बारे में हमें ये बताया था कि मिस्टर नाथ कहीं काम नहीं करते, इसीलिए ये निश्चित है कि हो सकता है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने अपने कमरे में ही कहीं छुपा कर रखा है। और हो सकता है उस बक्से में पैसे के अलावा भी सोने चांदी गहने रत्न कई सारी चीज़ें और भी उसमें होंगी। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे की स्टोरी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको जितने मीनिंग्स बताए गए हैं अपने मीनिंग्स को लर्न कर लेना और जो है आपके चैप्टर को रिवाइज कर लेना। होप दैट अब तक के आपका सारा वर्क पूरा हो गया होगा। और कुछ बच्चे जिनका अभी तक वर्क पूरा नहीं हुआ हो, कुछ हैं ऐसे, तो वह बच्चे भी अपना वर्क कंटिन्यू करें, वरना वो सबसे पीछे रह जाएंगे। हमारा जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। सो अपना वर्क टाइम पर करते रहें।